प्यार मिल रहे हैं, जाने मन जाने मन जाने क्यों डोले सुन के बदन धड़के। फ्रेंच कैपिटल ऑफ इंडिया या पौंडीचेरी या पुडुचेरी हिंदुस्तान के जानब सबसे खूबसूरत समुद्री साहिल पर बसा बेइंतहा मशहूर और दिलकश सैलानियों की राजधानी कहे जाने वाली शहरों की बात की जाएगी तो पौंडीचेरी का नाम सबसे मशहूर जगहों में लिया जाएगा। ये शहर बे ऑफ बंगाल के किनारे में बसा है जो अपने खूबसूरत समुद्री किनारे, फ्रेंच तर्ज तामीर और इनकी मशहूर गलियां, कैफ़े, आर्किटेक्चर और फ्रेंच कॉलोनियल इमारतों के लिए काफ़ी फेमस है जो आज भी फ्रेंच एग्जिस्टेंस की याद दिलाती है। यहाँ की तिलिस्मी गलियों की मैं बात करूँ तो हर एक जगह आपको इंडियन कल्चर एंड फ्रेंच कल्चर का बेहतरीन मिक्सचर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो मैं जिलानी आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ मिलकर चलिए मज़े से देखते हैं 3 दिनों का आइटिनरी। वीडियो में बेसिकली हम कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे विच इज़ ऑल अबाउट द पौंडीचेरी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट पौंडी, हाउ टू रीच पौंडी, वेयर टू स्टे इन पौंडी, लोकल ट्रांसपोर्टेशन इन पौंडी, बेस्ट प्लेस टू विजिट, बेस्ट टाइम टू विजिट, फूड फॉर ईटिंग एंड द लास्ट पॉइंट टोटल बजट फॉर ईच पर्सन। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 still Pondicherry was a part of French colony until 1954। फिर उसे पीसफुली इंडिया के हैंड ओवर कर दिया गया और इन 1962 पौंडीचेरी ऑफिशियली बिकम ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रीच पौंडीचेरी। सो पौंडीचेरी की कनेक्टिविटी तमाम शहरों से बहुत ही अच्छी है, मीन्स बाय रोड, बाय एयर और बाय ट्रेन, ये तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। अगर आप बाय प्लेन प्लान कर रहे हैं तो पौंडीचेरी एयरपोर्ट आ सकते हैं डायरेक्ट, जो करीबन वाइट टाउन से 4 से 6 किलोमीटर दूर है। अगर आपको फ़्लाइट बाय चांस नहीं मिलती है तो आप चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ सकते हैं जो करीबन 135 किलोमीटर के फासले पर ही है पौंडीचेरी से, और उसके बाद वहाँ से आप प्राइवेट बस या फिर गवर्नमेंट बस या ओला उबर बाय रोड आ सकते हैं और पौंडीचेरी पहुंच सकते हैं। एंड इफ़ यू आर बिलोंग टू द मेजर सिटी इन साउथ इंडिया विद इन द रेंज ऑफ 700 किलोमीटर देन यू कैन कम डायरेक्टली हियर बाय योर ऑन व्हीकल और प्राइवेट बस और गवर्नमेंट बस। पौंडीचेरी में रहने के लिए आपको उम्दा और फ्रेंडली बजट के होटल, होम स्टे, एयरबीएनबी, हॉस्टल या रूम मिल जाएंगे जो आपको काफ़ी फ्रेंडली बजट पड़ेगा और जिसकी कीमत 700 से 8000 के बीच में रहेगा। पर आप पौंडीचेरी में ये 4 जगहों में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पौंडीचेरी सिटी सेंटर, पौंडीचेरी चेन्नई ECR रोड, वाइट टाउन या फ्रेंच कॉलोनी, ओरोविला या ओरोविला रोड, इसी के आसपास आप रूम देखें ताकि आपको कनेक्टिविटी सारी जगह घूमने के लिए ईजी पड़े। ने अपने डे 1 की शुरुआत गर्मा गर्म साउथ इंडियन चाय से की एंड बिलीव मी इट इज़ वेरी डिलीशियस एंड वेरी डिफरेंट टेस्ट एंड यू ऑल मस्ट ट्राई। फॉर लोकल साइट सीन इन पौंडीचेरी यू मस्ट टेक स्कूटी। आप कार भी ले सकते हैं बट स्कूटी इज़ बेस्ट। आपका गुड नेम क्या है भैया? रघु सर। रघु। और ये आपकी सारी ये बाइक्स है ना? सो अकॉर्डिंगली ये बाइक वेस्पा 450 बोल रहे हैं ना? वीकडेज में 450, वीकडेज में 550 और वीकेंड में 450। दिस इज हिज नंबर, इफ़ यू वांट द स्कूटी यू कैन कॉल हिम। तो रुको, हम लोग पहले कहाँ जा रहे हैं? कौन सा चर्च है? द सेक्रेड बेसिलिका है ना? ये चर्च सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर है पुडुचेरी रेलवे स्टेशन से और 5 मिनट की दूरी पर है आपका वाइट टाउन से। ये चर्च बिल्कुल मेन रोड के बगल में ही है और बाहर से आपको पूरा ऐसा दिखने वाला है। एंड यू पार्क योर बाइक एंड स्कूटी जस्ट बिफोर द फ्रंट गेट, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है।
यहाँ पे सारा डिटेल टाइमिंग दिया हुआ है। So this church also known as the Basilica of the Sacred Heart of Jesus, और ये एक कैथोलिक चर्च है। ये चर्च बेस्ट एंड एक्सेलेंट एग्जाम्पल है गोथिक आर्किटेक्चर का। गोथिक आर्किटेक्चर का अब क्या मतलब होता है? तो बेसिकली ये एक ऐसा स्टाइल या टेक्निक होता है जो यूरोप में ओरिजिनेट हुआ, वही करीबन 12th एंड 16th सेंचुरीज़ में, जिसका एक मोटो है कुछ फीचर्स को एस्टैब्लिश करना। फीचर इन द सेंस जैसे हाइट, लाइट एंड बिग इन शेप। तो बेसिकली यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं गोथिक आर्किटेक्चर को देखने, बड़े बड़े कलरफुल ग्लास विंडोज़ को देखने और ऐतिहासिक महत्व को फील करने। नाउ हमारा डे 1 सेकेंड विजिटिंग पॉइंट मार्क्विस डुप्लेक्स स्टैचू है, जो करीबन 900 मीटर फार फ्रॉम सेक्रेड हार्ट बेसिलिका चर्च से है, जो करीबन 5 मिनट वहाँ से लगता है। तो नो ये स्टैचू फ्रांसीसी जनरल जोसेफ फ्रांकोइस मार्क्विस डुप्लेक्स की यादगार के तौर पर बनाया गया था, जो करीबन 1742 से 1754 तक पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल रहे। ये बेसिकली उनके बेहतरीन और उम्दा कामों के लिए बनाया गया था, जो उन्होंने एज ए जनरल रहते हुए पौंडीचेरी में फ्रेंच कॉलोनियल के एस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट के लिए जो अपना बेहतरीन योगदान दिया था। एंड दिस इज़ लोकेटेड टू प्रोमिनेंट बीच, या फिर कह ले रॉक बीच और लाइट हाउस। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो पौंडीचेरी का मोस्ट डिज़ायरेबल और मस्ट विजिटिंग प्लेस है। अगर आप पौंडीचेरी आए और ये ना घूमा तो फिर क्या घूमा? यस, यू आर राइट, हम बात कर रहे हैं वाइट टाउन की। यहाँ पे आप आके बेहतरीन रंग बिरंगे कलरफुल बिल्डिंग्स, फ्रेंच आर्किटेक्चर और हर एक प्लेस, हर एक पॉइंट आपको ऐसा लगेगा वी मस्ट टेक फोटो फॉर ईच फ्रेम, मतलब अनबिलीवेबल। यू मस्ट कम हियर एंड सी। और यहाँ पे बहुत सारे फेमस रेस्टोरेंट और कैफ़े हैं जो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट हमारा रॉक बीच है। ये भी मस्ट विजिटिंग प्लेस है। रॉक बीच नाम से ही आप समझ गए होंगे क्यों इसे रॉक बीच कहा जाता है। आप इसके किनारों पे बहुत सारे पत्थर देख रहे हैं जो आपको हल्की हल्की सी मरीन ड्राइव की याद दिलाते हैं। इस बीच पे करीबन 1.5 किलोमीटर तक सड़क बनी है जहां पर लोग सुबह शाम वॉक करते हैं, जो एक अद्भुत अनुभव। इस बीच को प्रोमिनेंट बीच या लाइट हाउस बीच या पौंडी बीच भी बोलते हैं। डेस्टिनेशन या नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक कैफ़े है जिसका नाम ले कैफ़े है। ये पौंडीचेरी के समंदर के किनारे में एक मशहूर और तारीखी कैफ़े है जो टूरिस्टों के लिए एक रेस्टिंग पॉइंट का काम करता है। यहाँ पर आप आकर समंदर के नज़ारों के साथ एक खूबसूरत वक्त गुजार सकते हैं। कहा जाता है ले कैफ़े फ्रांसीसी लोगों के दौर में बना और ये कैफ़े उस दौर की यादगार है। ले कैफ़े की सबसे बड़े दिलकश पहलू में से एक पहलू अगर मैं बात करूं तो आप यहां बैठकर समंदर के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं, ख़ास तौर पर सनराइज सनसेट विच इज़ वेरी फेमस हियर। यहाँ फ्रांसीसी और हिंदुस्तानी खानों के अलावा कॉफ़ी, सैंडविचेस, पेस्ट्री एंड दूसरे बेकरी आइटम बहुत अच्छे मिलते हैं। ले कैफ़े की कॉफ़ी ख़ास तौर पर काफ़ी फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे गांधी स्टैचू, ओल्ड लाइट हाउस और एक वॉर मेमोरियल वॉल भी है। ये वॉल फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ था उसमें जितने भी फौजी शहीद हुए थे उनके याद में बनाया गया और इस वॉल पे उन सारे शहीद फौजियों का नाम मेंशन है। सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट फॉर डे 1 फॉर अस वेयर वी वांट सम डिलीशियस फ्रेंच इटालियन फूड। ये कैफ़े आपको वाइट टाउन में ही मिलेगा एंड दिस कैफ़े ऑल्सो मस्ट विजिटिंग प्लेस इन पौंडीचेरी, आप जब भी आएँ तो। और यहाँ पे अगर आप आएँ तो फूड विच इज़ वेरी वेरी डिलीशियस हियर। और यहाँ पे आने के बाद आप फूड के साथ साथ बेहतरीन ब्यूटीफुल वाइब्स का भी बिंदास मज़ा ले सकते हैं। आप जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे ब्यूटीफुल आपको गार्डन, ट्रीज़ मतलब और लाइटिंग तो ज़बरदस्त, मतलब
If you want to feel vibe, you must come and get witness of this beautiful place. ये कैफ़े जो है एक फ्रेंच कॉलोनी बिल्डिंग में एस्टैब्लिश है, so आपको उसका अलग ही मज़ा मिलेगा. डे 2 की शुरुआत हमने पौंडीचेरी म्यूजियम से किया और ये पौंडीचेरी म्यूजियम इज़ ए मस्ट विजिट फॉर एनीवन इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, आर्कोलॉजी एंड द कल्चर इंटरप्ले बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट. आपको ये पूरा एक डीप डाइव जानकारी देगा जो डाइवर्स हेरिटेज ऑफ पुडुचेरी का है. आप जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारी मूर्तियाँ मिलेगी. ये मूर्तियाँ करीबन 500 साल, 200 साल और कुछ मूर्तियाँ तो 1500 साल भी पुरानी हैं. You can see all the information here कि ये कब खुला रहेगा और इसकी एंट्री फ़ी कितनी है. तो you can pause the video and see. The cameras are not allowed inside the museum, so हमें कैमरा इधर ही छोड़ना पड़ा गेट के पास. But inside there you can find a sculpture, archaeological collection and bronze coins, French colonial articraft and transportation exhibit or rare coins and handicraft. So it is the kind of who love history, archaeology and the culture. डे 2 दूसरा पॉइंट हमारा पैराडाइज बीच है जो कि मस्ट विजिटिंग प्लेस है. ये बीच 12 किलोमीटर सिटी सेंटर और वाइट टाउन से दूर है. यहाँ से जाने के 2 तरीके हैं, या तो आप बाई रोड जा सकते हैं या फिर एक आप फेरी ले सकते हैं चुनाम्बूर पोर्ट हाउस से. अगर आप फेरी लेंगे तो आपको पूरा खूबसूरत कुदरती मंजर देखने को मिलेगा जो आप बाई बोट थ्रू वाटर जाएंगे तब. और अगर आप बाई रोड जाएंगे तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. मैं बाई रोड आया और मुझे इसकी एंट्री फ़ी 70 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा. This beach is famous for its golden sand, clear blue water and calm ambience. ये बीच वन ऑफ द मोस्ट क्लीन एंड ब्यूटीफुल बीच है पौंडीचेरी में, तो यहाँ तो आना ही आना बनता है. Paradise Beach is ideal for those looking to enjoy a peaceful day by the sea, taking in the natural beauty and the calm atmosphere. Key highlights of Paradise Beach are scenic beauty, cleanness, water activities, boat ride and facilities. So you must come here and enjoy all those. I have taken those opportunity और मैंने अपनी फैमिली के साथ शानदार दिन इस बीच पे बिताए. We came on a rainy season, so by luck we enjoy rain on the beach also. दुश्मनी निकल रहा है बारिश में. बेरोजगारी वाला काम है. चुप करिए. This is called farming. ये आर्ट फॉर्म है ना. जो बेरोजगार रहता है काम नहीं रहता, ये तो करता है. ओ हेलो, मेरे पास जॉब भी है और बच्चे भी हैं और तुम भी हो जिसको हम पाल रहे हैं. वाह गजब. दो टाइम में खाना खिलाने को पालना नहीं पड़ता. After a wonderful day on the beach, Paradise Beach, so we had our lunch here. ये रेस्टोरेंट जस्ट पैराडाइज बीच के बगल में ही है जो हमने प्राइवेट एंट्री किया था. ये रेस्टोरेंट काफ़ी क्लीन, काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ का एम्बियंस लाजवाब. नाउ हम चलते चलते आ गए हमारे लास्ट डेस्टिनेशन डे 2 के आखिरी पड़ाव पर. ये है वन एंड ओनली ईडन बीच. ईडन बीच वन ऑफ द ब्यूटीफुल बीच इन पौंडीचेरी. Here you will find a lot of water activity. जिप लाइन का 350 है और ये बोटिंग का सबका 200 पर पर्सन. So we decided to take some water activity to have fun with each other. How beautiful, how mesmerizing. This is heaven for photographer. Later you're gonna tell me thanks. I'm telling you now. Thanks a lot. वहाँ से आए.
this Eden Beach is awarded with Blue Flag Beach. And now you have a question, what means by Blue Flag Beach? It means it meets the organization standard of environmental management, and these standards are for water quality, safety for swimming and other. Public environmental and safety guard education also involved in this. एंड आपको ये जानकर और शॉकिंग लगेगा कि पूरे इंडिया में 12 बीचेज हैं जो ब्लू फ्लैग बीच अवॉर्डेड है, और जिसमें से पौंडीचेरी का ये ईडन बीच वन ऑफ देम. यू मस्ट कम हियर एंड डोंट मिस टू डू कैमल राइड. नाउ वी रीच अवर फाइनल डे, थर्ड डे, और ये है हमारा पहला पॉइंट. दिस इज़ सेरेनिटी बीच. ये बीच आपको 6 किलोमीटर फार पड़ेगा वाइट टाउन से और 7 to 8 किलोमीटर फ्रॉम द पुडुचेरी रेलवे स्टेशन, विच विल टेक 18 to 20 मिनट्स फ्रॉम वाइट टाउन एंड 20 to 25 मिनट्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन. ये बीच आपको उतना अट्रैक्टिव और क्लीन नहीं लगेगा एज पर कंपेयर विद ईडन बीच एंड द पैराडाइज बीच, बट इस बीच की कुछ खासियत है. इफ़ यू कम ऑन दिस बीच देन यू आर गोइंग टू फाइंड ए फिशिंग विलेज नियर बाय. There's a traditional fishing village where you can see local fishermen at work. मीन्स आपको ये अलग से एक्सपीरियंस देगा कि यहाँ पे लोग कैसे मछली पकड़ने समुंदर के बीच में जाते हैं, हाउ दे प्रिपेयरिंग, हाउ दे कम विद द बोट. सो दैट इज़ द यूनिक एक्सपीरियंस यू कैन फाइंड हेयर. यहाँ पे ऑल्सो यू फाइंड कि एक पत्थर की लंबी सी पट्टी जैसी रोड बनाई गई है जो समंदर के बीच तक कुछ दूरी तक गई है, बट यू कैन वॉक हेयर केयरफुली because when I was walking then I feel some difficulty. यहाँ पे मैंने एक और यूनिक स्पेशलिटी देखी. यहाँ पे लोग सर्फिंग भी करते हैं. ये बीच वेल नोन है सर्फिंग स्पोर्ट के लिए, जहाँ पे जेंटल और मॉडरेट वेव जनरेट होते हैं. So which is beneficial for both beginners and experienced surfers. So if you want to learn or enjoy the surfing, so this sport is your destination. बीच आए और नारियल पानी ना पिया तो कोई दुखी नहीं बनता. So we have taken this for our energy. This is Aurovilla Beach, जो वाइट टाउन से करीबन 7 to 9 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पहुँचने के लिए आपको 70 to 20 मिनट्स लगेगा. बेसिकली ये तमिलनाडु में बीच पड़ता है, जो पौंडीचेरी और तमिलनाडु के बॉर्डर लाइन पे आप यू कैन से दैट. सो पर्सनली आई डोंट लाइक दिस बीच, बट इफ़ यू इंटरेस्टेड यू कैन कम हियर. बट कंपेयर टू पैराडाइज बीच और ईडन बीच देखने के बाद मुझे ये बीच ज़रा भी पसंद नहीं आया. Now we reach to our final destination of the tour. तो ये है औरोविला टेम्पल, जिसे मैत्री मंदिर भी बोला जाता है. It is a spiritual and architectural landmark located in the Aurovilla. And this मैत्री मंदिर एक तरह का experimental township है जो serve as the spiritual center of Aurovilla and symbolize the divine answer to the human aspiration for perfection. और इसकी एक खास विशेषता है, ये ना तो किसी विशेष खास रिलीजन या पॉलिटिकल एजेंडा को सपोर्ट करता है. तो एज आई मेंशन, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप जहाँ पे 5000 रेसिडेंट्स फ्रॉम 60 कंट्रीज नेशनलिटी के लोग जो इंगेज है यहाँ पे आर्ट, कल्चर, एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट और बहुत सारे अनेकों काम में. यू कैन प्लान टू विजिट हेयर बिटवीन अक्टूबर टू फेब, जो विंटर सीजन होता है, या फिर आप मानसून में भी प्लान कर सकते हैं, बट यू मस्ट अवॉइड टू विजिट इन समर विच इज़ मार्च एंड जून के बीच में. यहाँ पे घूमने के लिए आपको बहुत सारे यूनिक चीज़ मिलेंगे, जैसे कि इंफॉर्मेशन सेंटर या म्यूज़ियम, शॉपिंग सेंटर वेयर लोकली प्रोड्यूस औरोविला के प्रोडक्ट मिलेंगे, या फिर सावरम साउंड गार्डन विच इज़ काइंड ऑफ साउंड म्यूजियम. इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन इत्यादि. कैफ़े भी बहुत फेमस है यहाँ पे, सो यू मस्ट ट्राई हियर. तो होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो, एंड as a token of appreciation you can like and subscribe my channel. Thank you so much for watching this.